चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, चैप्टर का नाम देखो क्या है बच्चों, चैप्टर का नाम है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। किसका? शंकु का। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसका है बच्चों, बताना आपको, तो आप बताओगे शंकु का। ठीक है, देखो शंकु का एक दूसरी क्लास है, शंकु का दूसरी क्लास है। पहली वाली क्लास में बच्चों आपको हमने बताया है फार्मूला। ठीक है, फार्मूले को क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहला काम है बच्चों आपका पहला वाला लेक्चर को देखना। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 11.1। ठीक है, प्रश्नावली 11.1 की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे 8 है। कितने हैं बताओ? 8 क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में बच्चों हम पहले 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बाकी का जो 4 क्वेश्चन बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट वाली लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम पहली 4 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो आज का लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चों कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बताओ। चलो तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको हम शंकु को रिवीजन करवा देते हैं एक बार। ठीक, क्या करवा देते हैं बताओ? रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, देखो तो ये शंकु है, क्या है बच्चों बताओ? ये शंकु है। ठीक, देखो शंकु में बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? ये जो सीधी लाइन दिख रहा है यहां से लेकर सेंटर के बीच तक, इसको बोलते हैं बच्चों हम ऊंचाई, और इसे हम सूचित करते हैं एस से। सभी को पता है बात। ये जो तिरछी वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। इसे सूचित करते हैं किससे बताओ? एल से। ठीक है, ये सेंटर है बच्चों, यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर है, क्योंकि शंकु का जो बेस होता है वो सर्कल होता है। इस सर्कल का सेंटर है, सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी की बच्चों हम बोलते हैं त्रिज्या। इसको हम सूचित करते हैं किससे? आर से। ठीक है, तो शंकु में हमको याद रखना है ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों आपको हम फार्मूला एक बार याद दिला देते हैं। पहला फार्मूला हमने क्या सीखा था बताओ? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों बताओ? पाई आर ए। ठीक है, दूसरा फार्मूला बच्चों हमने सीखा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसी को हम संपूर्ण भी कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों बताओ? पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तीसरा फार्मूला बच्चों हमने क्या सीखा था? आपको याद होगा क्या सीखा था? शंकु का आयतन। बताओ शंकु का आयतन बराबर क्या होता है बच्चों? तो आप बताओगे कि सर इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको हमने समझाया था ये जो एच है, एल है, आर है, इसमें एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों बताओ? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कहाँ से निकल के आता है? तो हमने आपको बताया था कि ये निकल के आता है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ठीक है, तो इतनी बातें क्या करना आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन एक बार पढ़ो और बनाने की कोशिश करो बच्चों। बताओ तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। एक शंकु के आधार का व्यास इतना सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे बच्चों बताओ? सबसे पहला काम क्या है बताओ? जो चीज मालूम है इसको लिखो। क्या चीज मालूम है बच्चों? यहाँ पे व्यास मालूम है। व्यास को सूचित करते हैं किससे? डी से। तो डी मालूम है बच्चों यहाँ पे, डी। डी कितना है बताओ? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम क्या जानते हैं बच्चों बताओ? कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास के आधा होता है। ठीक है,
और त्रिज्या को हम r से सूचित करते हैं, तो r कितना होगा बच्चों बताओ, r हो जाएगा 10.5 और बटा में कितना बच्चों 2। अब यहाँ से देखो पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 105/20 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं, बिल्कुल सही है, इतना सेंटीमीटर आ गया। तिर्यक ऊंचाई मालूम है बच्चों, यहाँ पे देखो तिर्यक ऊंचाई को हम एल से सूचित करते हैं, एल का मान कितना है बच्चों बताओ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। अब बताओगे, चूंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताना आप, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल तो निकालो यहां से। ठीक है, पाई का मान कितना होता है बच्चों बताओ 22/7, आर का मान कितना है बताओ 105 और बटा में 20, एल का मान कितना है बताना, एल का मान है 10। अब क्या करोगे बताओ, काटा पीटी करोगे तो 7 से जाएगा कितना बार में, 15 बार में। ठीक है, ये 10 से जाएगा 2 बार में, ये 2 से जाएगा 11 बार में। ठीक है, कितना बच्चा बच्चों बताओ, यहाँ पे बच गया आपका 11 गुने 15, गुना करने पे क्या आएगा बच्चों बताओ, गुना करने पे आ जाएगा 165। सारा यूनिट किस में दिया है बताओ, सेंटीमीटर में, तो एरिया निकालेंगे तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ क्लियर हुआ या नहीं, कितना आंसर आया बताओ 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है बताओ। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पे, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास कितना बताओ 24 मीटर। बताओ कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, बनाने की कोशिश करो क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से बनाएंगे। बताओ कैसे बनाएंगे बच्चों बताओ। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ लिखो एक बार, क्या क्या दिया हुआ बताओ। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ, तिर्यक ऊंचाई को बच्चों हम एल से सूचित करते हैं, एल का मान देखो कितना है 21 मीटर में है सारा यूनिट। ठीक है, मीटर। व्यास, व्यास का मतलब क्या हुआ बच्चों बताओ डी, तो आर क्या होता है बताओ, आर होता है डी का आधा। तो चूंकि बच्चों यहाँ पे डी का मान आपको दिया है यहाँ पे 24 मीटर, तो आर कितना होगा बच्चों बताओ। आप बोलोगे सर आर हो जाएगा 12 मीटर, इसका आधा कितना होगा 24 का 12, तो आर का मान कितना है बताओ 12 मीटर। ठीक है यहां तक। अब हमसे क्या पूछा है बताओ, हमसे पूछा है यहाँ पे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना बच्चों आप। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पे होता है आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब क्या करोगे आप बताओ, सभी का मान यहाँ पे रख देना है। क्या क्या दिया हुआ बच्चों बताओ एक बार, पाई का मान तो आपको पता है 22/7 होता है, आर का मान कितना है बच्चों बताओ, आर का मान निकल के आया 12, एल का मान कितना है बच्चों बताओ, एल है आपका 21। ठीक है, आर कितना है बच्चों बताओ 12। ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे आप तो कितना आएगा 22/7 और गुने में 12 और गुने में 12 और 21 कितना होगा बच्चों बताओ 33। इसे गुना करके लिख लो, तो गुना करेगा तो 22 गुने 12 करेगा बच्चों तो कितना आएगा बताओ, करो 22 दूना 44 और 22 से कम 22 कितना होगा 4 6 2, कितना है बच्चों बताओ यहाँ पे 264। 264 को गुना करो किससे 33 से, कितना आएगा बताओ, चरतिया 12 के 2, छोतिया 18 और 1 19, बाकी 1 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, फिर वही आएगा 3 से गुना करेंगे तो, अब इसको ऐड करोगे बच्चों तो कितना आएगा 2
9 2 11, 9 7 16, 1 17, 7 1 8, और बटा में कितना हो जाएगा बच्चों 7। तो कितना निकल के आया बताओ 8712/7। सारा यूनिट किस में है? मीटर में। एरिया निकाल रहे हैं तो क्या होगा बच्चों मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना निकल के आया बताओ। आंसर निकल के आया आपका बच्चों यहाँ पे 8712/7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो और बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है बच्चों, एक बार ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो यहाँ पे कि क्षेत्रफल है कितना है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आएगा बताओ। कैसे बनाएंगे बच्चों बताओ, कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे क्या मालूम है बताओ। आप बताओगे कि सर आपको यहाँ पे मालूम है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों आपको मालूम है यहाँ पे कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ऊंचाई कितना बच्चों, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई को बच्चों हम सूचित करते हैं किससे बताओ, एल से। तो डायरेक्ट लिख दो आप यहाँ पे एल का मान कितना बताओ 14 सेंटीमीटर है। ठीक, हमसे पूछा है क्या बताओ, हमसे पूछा है आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या निकालना है बच्चों, ध्यान से सुनना है पे, आधार की त्रिज्या निकालना है। क्या क्या मेंशन है बताओ, एल मालूम है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है। देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल। और ए जो है कितना दिया हुआ बच्चों बताओ 308 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक देखो पाई का मान इसमें मालूम है, पाई का मान हमें मालूम है कितना होता है 22/7। एल भी मालूम है कितना 14। क्या यहाँ से आर नहीं निकाल देंगे, निकल जाएगा कि नहीं। तो कैसे बताएंगे बताओ, कैसे बनाओगे आप। तो बनाएंगे बच्चों यहाँ पे हम जानते हैं चूंकि शंकु का, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों बताओ पाई आर एल, ये होता है। क्लियर यहाँ तक, इसलिए हम लिख सकते हैं बच्चों बताओ पाई आर एल का मान कितना दिया हुआ बताओ, पाई आर एल का मान आपको मालूम है 308। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों पाई का मान कितना होता है बताओ 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है, तो आर तो निकालना है हमें, तो आर को आर लिखते हैं। एल का मान कितना है 14 है, इसके बराबर में कितना लिखेंगे बच्चों बताओ 308। काटा पिटी करो यहाँ से, ये 7 से जाएगा कितना बार में बताओ 2 बार में। ठीक है, ये 2 से कितना बार में जाएगा बताओ 154 बार में चला जाएगा। ठीक है, 22 से कितना होता है बच्चों बताओ 22 से 54 से, तो 7 आ गया। अब इधर देखो बराबर की इधर कितना बचा है आर, और उधर कितना बचा है 7। तो आर का मान कितना निकल के आया बच्चों बताओ यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों यहाँ पे त्रिज्या जो निकल के आया, हम त्रिज्या जो निकल के आया वो कितना आया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है बच्चों बताओ यहाँ पे, दूसरा आपसे पूछा है यहाँ पे, दूसरा आपसे पूछा है, क्या पूछा है दूसरा पूछा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों यहाँ पे पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे पाई का मान कितना आता है बच्चों बता 22/7।
आर का मान कितना है, आर का मान हमने क्या निकाला 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर रखो, इंटू एल का मान कितना है बच्चों बताओ, एल का मान है आपका 14, आर का मान कितना है 7, कैलकुलेट करो इसे, 22/7, 22/7 और गुने में 7 और गुने में कितना होगा बच्चों यहाँ पे 21, 14 और 7 कितना होगा 21, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना बच्चा बच्चों यहाँ पे 22 गुने 21, गुना करने आता होगा तो गुना कर लो, 22 गुने 21 करो कितना आएगा बताओ, 22 और 22 दूना कितना होता है बच्चों बताओ 44, 2 6 4 कितना है बताओ, तो आपका आ गया यहाँ पे 400, 402 होगा यहाँ पे, ठीक है 462, सारा यूनिट किस में बताओ सेंटीमीटर में, एरिया निकाल रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया बताओ, आंसर आया बच्चों आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः लिख देंगे बच्चों यहाँ पे, अगर लिखना है आपको तो लिख दो, अतः ऊपर जो शंकु दिया हुआ है उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आया बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो इस क्वेश्चन को बना, कैसे बनेगा बताओ, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों आपको बताना है, और क्वेश्चन को पढ़ के इसको सॉल्यूशन करना है कि बताओ कैसे बनेगा क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पे, शंकु के आकार का एक तंबू, ठीक है 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, मतलब एल का मान पूछा है आपसे, और तंबू में लगे कैनवास, कैनवास का मतलब क्या होता है बच्चों ध्यान से सुनना, किस कैनवास का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। यहाँ पे कैनवास का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कैनवास का मतलब होगा बच्चों यहाँ पे कि जिस कपड़े से शंक्वाकार तंबू बनाया गया है उसका लागत मूल्य पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, तंबू की तिर्यक ऊंचाई, बनेगा कि नहीं बताओ, कैसे बनाएंगे तो देखो इसमें क्या क्या मेंशन है बच्चों, एक बार लिख डालो यहाँ पे क्या क्या मेंशन है, देखो एक बार, शंकु के आकार का एक तंबू है, उसका ऊंचाई 10 मीटर है, ऊंचाई का मतलब एच हुआ बच्चों यहाँ पे, ठीक है ध्यान से सुनना यहाँ पे, ऊंचाई का मतलब यहाँ पे एच हुआ, ठीक, लिखेंगे हल, एच का मान कितना है बच्चों बताना आप, एच का मान है 10 मीटर, ठीक है। आधार की त्रिज्या कितना है बच्चों बताओ, आधार की त्रिज्या आपका है यहाँ पे 24 मीटर, आर बराबर बच्चों यहाँ पे 24 मीटर है, ठीक है। एच मालूम है, आर मालूम है, हमसे पूछा है क्या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या बच्चों बताओ एल, एल बराबर 1, अब हमने बच्चों आपको रिलेशन बताया है, ठीक है क्या बताया है कि एल स्क्वायर बराबर होता है बच्चों यहाँ पे, एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर कितना होगा बच्चों बताओ, आर का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। एच कितना है बच्चों बताना आप, 10, 10 का स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर कितना आएगा बच्चों बताओ, यहाँ से एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बताओ, 576 होता है, सही बताया आपने 576, 576, 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों बताओ 100, ठीक है। एल स्क्वायर बराबर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे बताओ 676, अगर हम एल की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे तो एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट 676, और अंडर रूट 676 का मतलब क्या हुआ, 676 का वर्गमूल कितना होता है बताओ, तो 676 का वर्गमूल होता है बच्चों, आप कहोगे कि सर इसका वर्गमूल होता है 26, ठीक है। तो हमने एल का मान कितना निकाला बताओ 26 सेंटीमीटर, अतः बच्चों यहाँ पे लिख देंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, अतः लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, अतः तिर्यक ऊंचाई
तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना है बच्चों बताओ, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा देखना बच्चों, यहाँ पे दूसरा हमसे क्या पूछा है, दूसरा हमसे पूछा है बच्चों यहाँ पे, तंबू में लगे कैनवास की लागत मूल्य। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है, करा है बच्चों यहाँ पे कि यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत मूल्य 70 रुपया है तो पूरे कैनवास की लागत मूल्य कितना होगा, कितना होगा बताओ। देखो यहाँ पे कैनवास की अगर बात करें बच्चों हम, तो कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप बताओ कि किस तरह क्षेत्रफल होगा, किसके बराबर, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। क्यों, क्योंकि बच्चों जिस कैनवास से जो कैनवास बन रहा है उसका शेप कैसा है बताओ, वो तंबू कैसा है, तो शंक्वाकार है। तो शंक्वाकार तंबू का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो किसके बराबर यहाँ पे होगा, तो उसमें लगे कैनवास के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो चूंकि क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, लिखेंगे तंबू में लगे, ठीक है, तंबू में तंबू में तंबू में लगे तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर होगा शंक्वाकार तंबू का क्षेत्रफल, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है यहां तक। अब देखो, अब देखना बच्चों यहां पे, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बता, क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों बताना, यहाँ पे बराबर होता है, आप बताओगे कि सर ये होता है पाई आर ए, ये होता है पाई आर ए। पाई का वैल्यू कितना है बताओ, तो 22/7 है, तो 22/7 और गुने में आर, आर का मान कितना है बच्चों बताना यहाँ पे 24। ठीक है, एल का मान कितना है बताना, तो एल का मान है बच्चों आपका यहाँ पे हमने निकाला है 26 सेंटीमीटर। कितना निकाला है बताओ, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको गुना कर लो बच्चों, एक बार गुना करके बताना कितना आता है, गुना करके बताना कितना आता है जरा बताओ इसको, तो कितना आता है देख लो एक बार। 22 को गुना करोगे 24 से तो कितना आएगा, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 528 आएगा। ठीक है, कितना आएगा बताओ, 528 आएगा। 528 को 26 से गुना करो बच्चों, कितना आएगा, एक बार सही से गुना करके बताना आप। 48 के 8, बाकी 4, 6 दूना 12, 4 16, बाकी 1, 6 5 30 और 1 31, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 1 5 और 5 दूना 10, इतना आया। इसको ऐड करो बच्चों, 8 6 6 12 के 2, 5 1 6 1 7 और 3 1, कितना आया बताओ, 13,728। कितना आया बच्चों बताना यहाँ पे, 13,728 और बटा में कितना बच्चों बताओ 7। सारा यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है, तो एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर हुआ सभी को, यहां तक सभी को क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल एरिया कितना निकल के आया बच्चों बताओ, किसका, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल कितना आया, 13,728 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो हमको एक बात बताया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत मूल्य 70 रुपया है, तो इतना का कितना होगा, कितना होगा बता। जैसे आपसे अगर पूछे हम कि एक पेन का दाम 10 रुपया है, कितना बच्चों बता, 10 रुपया, तो 7 पेन का दाम कितना होगा। आप बोलोगे सर क्या पूछ रहे हैं, 70 रुपया होगा। हमने क्या किया बताओ, गुना किया, क्या किया बता, गुना किया। तो उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना बच्चों क्या लिखा हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर
1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत मूल्य कितना है बच्चों, बताना जरा। तो लागत मूल्य यहाँ पे है 70 रुपये। ठीक है, 70 रुपया। तो इतना का कितना होगा बच्चों, बताओ इतना का कितना होगा। आप बोलोगे कि सर इसलिए अगर हम बात करें 13,728/7 सेंटीमीटर स्क्वायर कैनवास की लागत मूल्य बराबर कितना होगा बच्चों, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 13,728 और बटा में 7 और गुने में कितना होगा बच्चों, बताओ 70। कितना होगा, 70। ठीक है, काटा पिट्टी करो, यहां से काटा पिट्टी करोगे बच्चों तो कितना से जाएगा बताओ, ये 7 से जाएगा 10 बार में। और बच्चों अगर हम 10 गुना करेंगे इसमें तो कितना जाएगा बताओ, 13, 72, 8 और 1 0 कितना आया बताओ यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 1,37,280 रुपया कितना आया बच्चों, बताओ यहाँ पे इतना रुपया आया। ठीक है, तो हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पे अतः कैनवास की लागत मूल्य बराबर कितना है बच्चों, बताना कितना आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे है 1,37,280 रुपया। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी का जो 4 क्वेश्चन बच गया आपका, उसको हम अगली वाली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक